अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो आप जो है बुक अपने सामने रख लीजिए, मैं स्टेटमेंट रीड करूंगा, देन आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम रीड आउट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है अ लेदर बीम इज डायरेक्टेड फ्रॉम अर्थ टू मून। एक लेदर बीम है, इसको अर्थ के ऊपर रखा गया है और मून की तरफ डायरेक्ट किया गया है, जो सिचुएशन है हमारी। अब इसको अगर हम डायग्रामेटिकली भी प्लॉट करके देखते हैं। फर्दर इसमें ये गिवन है कि द बीम स्प्रेड्स ओवर अ डायमीटर ऑफ 2.50 एट द मून सरफेस, यानी कि वो बीम जब मून सरफेस के ऊपर पहुंची है तो वो स्प्रेड आउट हुई है और मून पे जो डायमीटर कवर किया है या जो आर्क लेंथ कवर की है वो 2.50 मीटर है। अब ये सिचुएशन अगर हम बोर्ड पे ड्रॉ करें, देखिए कि जो सिनेरियो हमें गिवन है, गिवन डेटा, उसने ये कहा है कि ये अर्थ सरफेस है, लेट से ई रिप्रेजेंट्स अर्थ। इस पे एक लेजर लाइट सोर्स को रखा गया है और चलेंगे आप इमेजिन कर लीजिए कि ये मून सरफेस है, एम रिप्रेजेंट्स मून। अब अर्थ सरफेस के ऊपर जो लेजर लाइट रखी गई है ये शुरू में तो एक सिंगल बीम की तरह जाएगी, लेकिन चूंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है तो ये बीम स्प्रेड आउट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। तो ये इस तरह से कुछ स्प्रेड आउट हुई है और ये इसने कुछ आर्क लेंथ कवर की है। अब यहाँ पर जो बीम का एंगल डाइवर्ट हुआ है दैट एंगल इज थीटा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इट रिप्रेजेंट्स बाय आर, और ये जो आर्क लेंथ है इसको हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक्चुअल में उसने डायमीटर की सेंस में कहा है तो आप बीम को ज्यादा स्प्रेड आउट कर लें तो ये फिर आप डायमीटर इसका जो है ये आप शो कर सकते हैं, लेकिन आप जस्ट एस को डायमीटर के तौर पे पिक कर लीजिए। तो ये एस आर्क लेंथ हमें गिवन है 2.50 मीटर। सेकेंडली उसने आपको ये कहा है कि जो डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ एंड मून दैट इज सिंपली 3.8 10 पावर 8 मीटर। पूछा क्या है, वो कहता है कि फाइंड आउट द दैट डाइवर्जेंस एंगल थीटा। सो थीटा हमने ट्रेस करना है। अब यहाँ पे आप देखिए रिलेशन कौन सा सूट कर रहा है। हम ये बात जानते हैं कि लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन एक रिलेशन हमने स्टडी किया हुआ है, दैट इज एस इज इक्वल टू आर थीटा। अब आप देखिए कि यहाँ से हमने तो ट्रेस करना है थीटा, तो थीटा अगर आप ट्रेस करें तो ये आर इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। सो थीटा इज सिंपली इक्वल टू एस डिवाइड बाय आर, और ये एंगल आपको रेडियंस में मिलेगा। एस की वैल्यू है 2.50 डिवाइड बाय आर, जो डिस्टेंस है ये गिवन है 3.8 10 पावर 8। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको रेडियंस में इसका आंसर मिल जाएगा और वो आंसर आएगा 6.6 इंटू 10 पावर -9 रेडियंस। इस तरह से ये हमारा सिंपल सा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ये आपको बोर्ड एग्जाम में एज शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, यानी कि लॉन्ग के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, शॉर्ट के तौर पे भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए 3.2। 3.2 की स्टेटमेंट है कि अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, यानी कि कार की मूविंग स्पीड आपको गिवन है। तो देखिए इसको हम यूं लिखेंगे कि गिवन डेटा, कार की मूविंग स्पीड गिवन है विच इज v इज इक्वल टू 108 किलोमीटर पर आवर। अब इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। 108 किलोमीटर पर आवर को आप इस तरह से डिवीजन फॉर्म में लिख सकते हैं। मजीद आप देखिए 108 किलो किसके इक्वल है, सिंपली 1000 मीटर आप एज इट इज लिखेंगे। 1 आवर, वो ये एच रिप्रेजेंट कर रहा है 1 आवर को, तो दैट इज सिंपली इक्वल टू 3600 और सेकंड्स। अब यहाँ से ये 2 जीरोस कैंसिल आउट हो गए
108 को आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 36 पे डिवाइड कीजिए, आपको इसका सिंप्लीफाइड आंसर मिल जाएगा, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, फर्दर उसने आपको ये कहा है कि इफ इट्स व्हील हैज अ डायमीटर ऑफ 60 सेंटीमीटर, यानी कि कहा है कि एक कार इतनी स्पीड से चल रही है और उसका जो टायर है यानी कि व्हील है उसका जो डायमीटर है वो भी आपको गिवन है। तो डायमीटर को आप सिंपली यहाँ लिखेंगे कि डी किसके इक्वल है, ये आपको कहा गया है 60 सेंटीमीटर के, दैट इज सिंपली 60 सेंटीमीटर। यहाँ से आप रेडियस ट्रेस कर लीजिए जो कि हम सोल्यूशन में हमारी हेल्प करेगा। तो डायमीटर को अगर 2 पे डिवाइड कर लिया जाए तो हमें रेडियस मिलेगा, तो दैट इज सिंपली 60 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2। और यहाँ से अगर आप इसका सोल्यूशन निकालें तो ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, और सेंटी को मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप 100 पे डिवाइड करेंगे, तो दिस रिजल्ट विल अपीयर एज 0.3 मीटर। सो सेकंड इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई, पहली है वेलोसिटी और सेकेंडली उसने डायमीटर दिया था तो हमने रेडियस ट्रेस कर लिया। अच्छा जी, फर्दर वो हमें ये कह रहा है कि फाइंड इट्स एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकंड एंड रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो हमने एंगुलर स्पीड ओमेगा ये ट्रेस करनी है, फर्स्ट यूनिट है रेडियन पर सेकंड, और सेकेंडली उसने कहा है यही आप ट्रेस कीजिए बट यूनिट होना चाहिए रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर ये देखिए कि आपको गिवन है लीनियर स्पीड v और रेडियस गिवन है ओमेगा, हमने ट्रेस करना है। तो एक ऐसा रिजल्ट जो v r और ओमेगा को रिलेट कर रहा है वो हम जानते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। सो वी नो दैट v इक्वल होता है r ओमेगा के। अब हमने यहाँ से ओमेगा ट्रेस करना है तो ये r इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो सिंप्लीफाइड रिजल्ट इज ओमेगा इज इक्वल टू v डिवाइड बाय r। तो यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, v सिंपली इक्वल है 30 मीटर पर सेकेंड के, और r हमने अभी ट्रेस किया है ये इक्वल है 0.3 के। तो यहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा एंड दैट आंसर इज 30 डिवाइड बाय 0.3, दिस इज इक्वल टू 100, और एंगुलर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है रेडियंस पर सेकंड। इस तरह से हमें ये फर्स्ट आंसर मिल गया और यूनिट है रेडियन पर सेकंड। अब रेडियन को रेवोल्यूशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है कि 2 पाई रेडियंस जो है ये 1 रेवोल्यूशन के इक्वल होता है। अब हमने 1 रेडियन को कन्वर्ट करना है रेवोल्यूशन में, तो 1 रेडियन वैल्यू आप इस साइड पे रहने दें, यानी कि इस रेडियन को आप 1 रेडियन लिख सकते हो, 2 पाई उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 1 डिवाइड बाय 2 पाई रेवोल्यूशन। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप रेडियन को रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं आप सिंपली इस वैल्यू को 1/2 पाई पे डिवाइड कर दीजिए जो रेडियन में आपको गिवन है। देखिए इसका रिजल्ट आपको यूं मिलेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 100, इस रेडियन की जगह पे आप लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय 2 पाई रेवोल्यूशन, और ये पर सेकंड एज इट इज आप लिखें। फर्दर आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 100 डिवाइड बाय 2 पाई की वैल्यू पुट कर लें आप, तो ओमेगा आपको मिल जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 2 पाई सिंपली 2 इंटू 3.14, और ऐसा यूनिट है रेवोल्यूशन पर सेकंड। यहाँ जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो डेसिमल में आपको ये आंसर मिल जाएगा 15.92 सिंपली रेवोल्यूशन पर सेकंड, और इसको आप अप्रॉक्सीमेटली राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 16 रेवोल्यूशन पर सेकंड। सो दैट्स हाउ आपका ये सेकंड आंसर निकल आएगा। इसी तरह नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ हम मूव करेंगे 3.3। जी डियर स्टूडेंट्स, इसकी स्टेटमेंट है कि एन इलेक्ट्रिक मोटर इज रनिंग एट
1800 रेवोल्यूशन पर मिनट। नेक्स्ट इसी स्टेटमेंट में उसने कहा कि वो इलेक्ट्रिक मोटर को स्विच ऑफ कर दिया गया, यानी कि ऑन स्विचिंग ऑफ। तो जब आप स्विच ऑफ करेंगे तो इट कम्स टू रेस्ट इन 20 सेकेंड्स। अब गिवन सिनेरियो में न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को आपने केयरफुली रीड आउट करना होता है, 2-3 बार रीड आउट करें, गिवन डेटा हमने देखना होता है और फिर सोल्यूशन जो है हमें ऑटोमेटिकली मिल जाता है। सो इलेक्ट्रिक मोटर शुरू में चल रही थी, मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होगी। जब उसने स्विच ऑफ किया तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी मतलब वो रुक जाएगी, तो ओमेगा एफ 0 होगा और इट कम्स टू रेस्ट इन 20 सेकेंड्स। और इसका रेस्ट में आने का जो टाइम है, यानी कि वो जब चल रही थी तब आपने स्विच ऑफ कर दिया और रुकते रुकते उसे 20 सेकेंड्स लग गए। तो एंगुलर रिटार्डेशन हमने ट्रेस करना है, चूंकि एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम। तो देखिए इनिशियल डेटा है 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट जी, ओमेगा इनिशियल है 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट। अब इसको आप ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लें 1800। अब 1 रेवोल्यूशन को, चलिए हम रेवोल्यूशन में ही डेटा रहने देते हैं क्योंकि उसने जो डिज़ायर किया हुआ है ना, अगर आप स्टेटमेंट को कम्प्लीटली पढ़ लें, उसने कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। तो आपको जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेस करना होगा वो रेवोल्यूशंस में ही है। तो रेवोल्यूशन यूनिट आप सेम रहने दें, मिनट को आप जस्ट कन्वर्ट करें तो ये डाउनवर्ड डिवाइड हो जाएगा। और वी ऑल नो दैट कि इसको अगर आपने फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो रेवोल्यूशन आप एज इट इज़ लिखिए, और ये जो मिनट है, मिनट इक्वल 1 मिनट, मतलब ये मिनट रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मिनट सिंगल वैल्यू को। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो ये आप यूनिट भी साथ लिखेंगे। यहाँ से आप देखिए ये सिंपली कैंसिल आउट हो गया 0 से 0, और 6 के 30 के इक्वल आपको आंसर मिल गया। एक इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी सिंपली 30 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। इसी तरह उसने कहा था कि ये स्विच ऑफ हो गई है तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज सिंपली इक्वल टू 0। सेकेंड सिचुएशन आ गई, और रेस्ट में आने का जो टाइम है वो हमें दिया गया है 20 सेकेंड्स। ये तीन जो है गिवन डेटा के 3 फैक्टर्स हमने लिख लिए। फिर उसने कहा कि एंगुलर रिटार्डेशन इज यूनिफॉर्म, फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इट मेक बिफोर स्टॉपिंग। तो हमने इस केस में ट्रेस करना है थीटा, मतलब नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। सो अगर आप स्टेटमेंट देखें तो थीटा ट्रेस करने के लिए जो सूटेबल इक्वेशन है वो सिंपली है जी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन एंगुलर फॉर्म, दैट इज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस 1/2 एल्फा टी स्क्वायर। देखिए यहाँ से आपको डायरेक्टली थीटा वैल्यू मिल सकती है, लेकिन आप देखें कि इसमें नॉन वेरिएबल है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, टाइम गिवन है, एल्फा आपको गिवन नहीं है। अगर हम एल्फा ट्रेस कर लें और इसी इक्वेशन में डेटा पुट कर लें तो हमारा न्यूमेरिकल सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसको आप लेट्स से टारगेट इक्वेशन कहते हैं 1। अभी हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से एंगुलर एक्सेलरेशन एल्फा। वो आप कैसे ट्रेस करेंगे, इसके लिए हम एक रिजल्ट जानते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है कि इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, सो डिवाइड बाय टाइम। अब वैल्यूज पुट कीजिए, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो है ये 30 रेवोल्यूशन पर सेकंड के इक्वल है, डिवाइड बाय टाइम जो है ये 20 सेकंड्स है। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, एल्फा आ जाएगा -30 डिवाइड बाय 20, और यूनिट ये सेकंड है, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे +1 है। इसको अगर आप न्यूमरेटर में शिफ्ट करें तो ये रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर यूनिट बन जाएगा। अब 30 डिवाइड बाय 20, इसका आंसर आपको सिंपली मिलेगा 1.5 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन एल्फा। अब आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है तो आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। जरा देखिए, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई
इसके इक्वल है ओमेगा इज सिंपली 30 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, सो 30 रेवोल्यूशन पर सेकेंड इनटू, अब जो टाइम है 20 सेकेंड्स, प्लस 1/2 अल्फा इंटू टी स्क्वायर, सो 1/2 अल्फा की वैल्यू है -1.5 और ऐसा यूनिट है रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए इसे थोड़ा सा हम अरेज करके लिखते हैं। अच्छा, ये अगर आपने नोट कर लिए हैं तो हम यहाँ पे पुटिंग कर लेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए यही जो अल्फा की वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट करें। लेट्स से इसे हम 2 कह देते हैं। तो बाय यूजिंग 2 in 1 अल्फा की वैल्यू भी पुट करेंगे और बाकी वैल्यूज भी हम पुट कर लेते हैं। तो डायरेक्टली इसको जब हम सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सो ओमेगा आई इज सिंपली 30 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, टाइम है 20 सेकेंड, प्लस 1/2 अल्फा की वैल्यू अभी हमने ट्रेस की है, दैट इज -1.5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम है हमारा सिंपली 20 सेकेंड्स और इसका स्क्वायर। सो इसको आप एक्सपेंड करके सॉल्व कीजिए। 30 इंटू 20 दैट इज सिंपली 600 रेवोल्यूशन s-1 और ये सेकंड प्लस का ये कैंसिल आउट हो गया तो जस्ट बचा रेवोल्यूशन यूनिट। इसी तरह आप इसको सॉल्व कीजिए। 1/2 माइनस का 1.5 है, सो माइनस यहाँ अपीयर हो जाएगा। बाकी आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए, ये आ जाएगा 1.5 20 स्क्वायर इज सिंपली, अच्छा ये देखें ये है रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर और इसका जब आप स्क्वायर खोलेंगे तो ये 20 का स्क्वायर तो 400 हो जाएगा और एस स्क्वायर पॉजिटिव का -2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये टोटल आंसर आपका जब आप डिवाइड बाय 2 करेंगे ये भी रेवोल्यूशन में ही अपीयर होना है और इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये 200 इंटू 1.5 तो ये 600 रेवोल्यूशंस और इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, ये कुछ आ जाएगा। चलिए इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देख सकते हैं। जी मैं आपको इसका फाइनल आंसर बता देता हूँ कि टोटल आंसर इसका क्या बनेगा। जी इसका फाइनल आंसर, अच्छा ये भी 300 के इक्वल आ रहा है, सो 600 रेवोल्यूशन माइनस इसका आंसर भी 300 रेवोल्यूशन आएगा। तो ये टोटल जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल आंसर है 300 रेवोल्यूशंस। इस तरह से ये न्यूमेरिकल भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है न्यूमेरिकल नंबर 4 के अ स्ट्रिंग A string 0.5 मीटर लॉन्ग, एक रस्सी की कुछ लंबाई आपको गिवन है। होल्डिंग अ स्टोन कैन विदस्टैंड मैक्सिमम टेंशन ऑफ 35.6 न्यूटन। अब आप देखिए इस सिनेरियो में एक स्ट्रिंग है जिसकी आपको कुछ लेंथ गिवन है और एक स्टोन है जो उसके साथ टाई किया हुआ है और उसके अंदर जो टेंशन फोर्स मैक्सिमम है वो आपको गिवन है। तो अगर आप ये सिनेरियो ड्रॉ कर लें, अच्छा ओवरऑल रीड आउट कर लेते हैं फिर देखते हैं डायग्राम क्या बनेगी। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड एट विच अ स्टोन ऑफ 0.5 kg mass कैन बी व्हील्ड इट इन अ वर्टिकल सर्कल।
सिनेरियो कुछ ऐसा है कि एक स्ट्रिंग है, उसके साथ एक स्टोन को टाई किया गया है और बाकी उनके फीचर्स गिवन है कि वो स्टोन का मास कितना है, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, उसको वर्टिकल सर्कल के अंदर विल किया गया है। तो हमने उसमें जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो ट्रेस करनी है। तो रिजल्ट अगर आप कुछ ड्रॉ करें और मैक्सिमम टेंशन का भी वर्ड आया तो ये कुछ यूं सिचुएशन बनेगी कि लेट्स से ये सर्कल का सेंटर है और ये हमने इसके साथ टाई किया हुआ है स्टोन को। अब आप देखिए स्टोन का मैस आपको गिवन है। सबसे पहले तो आप देखिए स्ट्रिंग की जो लेंथ है, अब ये लेंथ एक्चुअली रेडियस का काम करेगी जब ये सर्कल में रोटेट करेगा। तो इस लेंथ को आपने रेडियस की फॉर्म में लिखना है, यानी कि सिंपल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस विच इज 0.5 मीटर, ये स्ट्रिंग की लेंथ होगी। और इसमें जो मैक्सिमम टेंशन फोर्स है वो आपको गिवन है, यानी कि टी मैक्सिमम इक्वल है 35.6 न्यूटन के। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड एट विच अ स्टोन ऑफ 0.5 kg, यानी कि मैक्सिमम स्पीड हमें ट्रेस करनी है v, जिस पे जो स्टोन जिसका मैस आपको गिवन है 0.5 kg कैन बी व्हील्ड इन अ वर्टिकल सर्कल। तो ये कुछ डेटा है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, जरा सिचुएशन ड्रॉ करते हैं। देखिए जो टेंशन फोर्स है इसने इस स्टोन को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है या पुल करके रखा हुआ है। सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स है ये टेंशन इन द स्ट्रिंग, और जो वेट ऑफ स्टोन है डेफिनेटली इट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विच इज mg। अब ये दोनों के नेट इफेक्ट की इक्वल इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी जिससे ये सर्कल में रोटेट करता है। इसको आप यूं सॉल्व करेंगे कि नेट फोर्स विच इज एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जो एक्ट कर रही है ये किसके इक्वल है? ये देखिए टेंशन इन द स्ट्रिंग अपवर्ड है और जो वेट W है ये डाउनवर्ड है। सो T पॉजिटिव लिखें और W आप नेगेटिव लिखेंगे। सो यहाँ से आपको एक सिचुएशन मिल गई। सिंपल चले मैं इसको अरेंज कर देता हूँ। जस्ट आप यहाँ पे नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट देख लें। अब यही नेट फोर्स एक्चुअली हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स भी है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे कुछ आंसर मिल जाएगा mv² डिवाइड बाई r विच इज इक्वल टू T माइनस W। अब यहाँ से आपने ट्रेस क्या करना है? आपने ट्रेस करना है इस v की वैल्यू को, तो ये r इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये T कौन सी है? ये T मैक्सिमम है, टेंशन इन द स्ट्रिंग मैक्सिमम जैसे उसने कहा। सो T मैक्सिमम माइनस वेट इज सिंपली mg डिवाइड बाय, अच्छा ये r जो है ये तो उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, r हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये मास जो है ये इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ v²। ये मैंने जस्ट रिजल्ट्स को रीअरेंज किया है, दोबारा देख लें। r इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हुआ तो ये मैंने ब्रैकेट के साथ w की वैल्यू भी लिख दी mg, और ये T मैक्सिमम और r मल्टीप्लाई हो गया और मास इस साइड पे डिवाइड हो गया। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो v² इज सिंपली इक्वल टू r कितना है? r हमें गिवन है 0.5, सो 0.5। अब T मैक्सिमम किसके इक्वल है? दैट इज 35.6 माइनस mg माइनस मैस कितना है? मैस है सिंपली 0.5, और इसको आपने मल्टीप्लाई किससे करना है? g वैल्यू से। सिंपल g जो है, अब g की वैल्यू 9.8, तो ये आपने डिवाइड करना है नेट मैस वैल्यू पे, और मैस है 0.5, तो ये तो सिंपल देखें आप कैंसिल आउट हो गया। अब v² के लिए ये वैल्यू आ गई कि 35.6 माइनस 9.8 इंटू 0.5, तो इसका आपको कुछ आंसर मिल जाएगा 4.9 के इक्वल। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो, और आपने लास्ट पे इसका स्क्वायर रूट भी ले लेना है, ठीक है, नेट इफेक्ट ट्रेस करें और स्क्वायर रूट भी ले लें, तो आपको ये कैंसिल आउट हो गया, v बच गया। फाइनल आंसर आपको इसका मिल जाएगा
दैट इज 5.5 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आपका ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। तो ये आप देख लीजिए, मतलब आपने मैक्सिमम टेंशन का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5 है। न्यूमेरिकल 5 है जी के द फ्लाई व्हील ऑफ एन इंजन इज रोटेटिंग एट 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो आपको फ्लाई व्हील ऑफ एन इंजन की रोटेटिंग स्पीड गिवन है, दैट इज ओमेगा, विच इज 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट। आप इसको स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट कीजिए। सो वन रेवोल्यूशन को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि वन रेवोल्यूशन जो है ये रेडियंस में 2 पाई रेडियंस के इक्वल होती है, और सो आप वन रेवोल्यूशन की जगह 2 पाई रेडियंस लिख सकते हैं, दैट इज सिंपली 2 पाई रेडियंस। और पर मिनट है तो 1 मिनट इक्वल 60 सेकेंड्स। आप इसको 60 सेकेंड पे डिवाइड करेंगे, यहाँ से आपको ओमेगा की कुछ सर्टेन वैल्यू इन यूनिट्स रेडियन पर सेकेंड मिल जाएगी। अच्छा जी, फर्दर व्हेन द पावर सोर्स इज शट ऑफ, इसका मतलब है कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी क्योंकि स्टॉप करेगा ये, पावर सोर्स शट ऑफ है। उसने जैसे कहा व्हाट टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप इन 3 मिनट्स। तो टॉर्क कितना हमें रिक्वायर है, टाउ आपने ट्रेस करना है, टाइम हमें दिया गया है दैट इज 3 मिनट्स। तो 3 मिनट्स मीन्स 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 180 सेकेंड्स ये टाइम हमें गिवन है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाई व्हील, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमें गिवन है, दैट इज आई इज इक्वल टू 36 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको डेटा दिया गया है और वो वेलोसिटी की वैल्यू आप ज़रा कैलकुलेटर पे क्विकली डिराइव करें और इसको आप साथ साथ नोट डाउन भी करें। जी, इसका आपको आंसर मिलेगा 220 रेडियंस पर सेकेंड। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अभी हम सोल्यूशन देखेंगे इसका। देखिए, हमने ये ट्रेस करना है टाउ। जब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन हो, टाउ ट्रेस करने के लिए हमने एक जनरल फार्मूला पढ़ा हुआ है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। ये हमारी टारगेट इक्वेशन है, इसको लेट से आप इक्वेशन 1 कह लीजिए। अब आप देखें, अगर आपने टाउ ट्रेस करना है तो आई तो आपके पास गिवन है, अल्फा आप कैलकुलेट कर सकते हैं जो आपको डेटा दिया गया है। तो देखिए, अल्फा ट्रेस आप कैसे करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टोटल टाइम। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज 0, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज सिंपली 220 डिवाइड बाय टाइम आपको गिवन है 180 सेकेंड्स। सो ये टोटल यूनिट आपका रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ से आप सिंपली इसका एंगुलर एक्सेलरेशन ट्रेस करें, क्विकली आप कैलकुलेटर पे ये काम कर सकते हैं। जी, इसका आंसर आएगा -1.22 रेडियंस पर सेकेंड। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब आप इसको सिंपली इक्वेशन नंबर 1 में प्रोसीड कीजिए। टाउ इज इक्वल टू, आई किसकी इक्वल है, आई इज सिंपली 36 एंड अल्फा किसकी इक्वल है वो हमने अभी देखा है, -1.22
रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट है। इसको आप सिंपली सॉल्व कीजिए अगेन से बाय यूजिंग कैलकुलेटर। जी, ये आपको मिल जाएगा -44 न्यूटन मीटर। अब ये आपको इसकी टॉर्क वैल्यू गिवन है। अब बुक में नेगेटिव साइन उसने नहीं यूज किया हुआ। इसका कुछ कॉन्सेप्ट आप यूं ले सकते हैं कि लेट्स से ये जो आपको टॉर्क वैल्यू मिली है ये कहीं ऐसी डायरेक्शन में है दैट इज क्लॉकवाइज, तो आप इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखेंगे तो ये आंसर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको आप यूं लिख सकते हैं कि टाउ इज इक्वल टू 44 न्यूटन मीटर इन मैग्नीट्यूड सेंस। तो ये मैग्नीट्यूड सेंस में उसने ये पॉजिटिव आपको दिया है। डायरेक्शनली अगर आप देखें तो ये आंसर आपका ठीक है। तो आप यूं भी लिख सकते हैं या वैल्यू को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं नेगेटिव साइन को इग्नोर करके। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये फर्स्ट पोर्शन जो है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में हम रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।